Hello student, welcome to my channel Educational Buddha. My name is Hemant Rana and today we will discuss the chapter number 8 Cards and Wheels of class 4th Mathematic of NCERT textbook, and this video is useful for all CBSE board school like all Kendriya Vidyalayas. And this video this video contains whole chapter from page number 81 to 93. So let us start our video. Page number 81. Open the page number 81 of your textbook. You can see the picture like this, and in this picture you can see so many round objects like tire of tractor, bus, tractor, bus, cycle, bullock cart, hand cart, potter wheels, tire. The boy is playing with tire, etc. आप यहाँ पे बहुत सारे टायर्स देख सकते हैं जो कि उनका शेप राउंड है, सर्कल है. And other than tire, you can see the traffic signals, the circle drawn in the kite, rolling pan, chapatis, ढोलक, etc. ये भी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं. यहाँ पे चपाती बेलने वाला है, चपाती है, ढोलक है, काइट के अंदर जो सर्कल है वो, मतलब कि आप बहुत सारे सर्कल्स यहाँ पे देख सकते हैं. Now the question is given on page number 81. You must have seen many such round things around you. List some more in your notebook. आपने यहाँ पे बहुत सारी चीजें देख ली है जो राउंड शेप में थी. आप इन चीजों को छोड़कर और भी चीजें आपके आसपास आपको दिखाई देती हैं तो उनका एक लिस्ट बनाओ. मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाया है. देखते हैं उस लिस्ट में मैंने क्या क्या लिखा है. फर्स्ट राउंड थिंग इज बेंगल, तवा, व्हीलचेयर, टायर, मून, बॉल, बन, प्रेशर कुकर, कॉइन्स, कप, सन, क्लॉक, ग्लास, बॉल, ड्रम, plate, globe, and pizza. There are so many round things around us. We can add some more things in this list. हम और भी बहुत सारी चीजें इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी राउंड चीजें जो कि सर्कल के शेप में हैं वो दिखाई देती है. तो आप अपना लिस्ट जितना भी लंबा बना सकते हैं, लिखना है. ओके, पेज नंबर 82. The topic is given on page number 82 is round bangle. Have you ever gone to a bangle shop? Yes or no? क्या आप कभी बैंगल शॉप गए हैं? गर्ल्स तो डेफिनेटली गई होगी. एंड बॉयज, आप भी किसी के साथ तो गए ही होंगे. लाइक मदर,
एल्डर सिस्टर, आंट एटसेट्रा। किसी के भी साथ बैंगल शॉप तो गए होंगे, बैंगल खरीदने नहीं गए हों लेकिन बैंगल शॉप तो गए ही होंगे। सो आंसर इज यस। एंड दिस गर्ल सेज I cannot wear these bangles. These are too small. गर्ल्स कह रही है कि ये बैंगल्स मैं नहीं पहन सकती हूँ because these are too small. So here you can see the three bangles, blue, orange and green. Guess which of these bangles is of your size. Just guess which of these bangles is of your size. Okay, I think the smallest one. That means the green bangle is of your size. So answer is the smallest bangle. This one. Sorry, this one. Okay, next question. Take a wire and make a bangle for yourself. Can your madam or mother wear this bangle? First, you have to take a wire and then you have to make a bangle from these wire for yourself. आपको एक वायर लेना है जो मुड़ सके और उसमें से आपको अपने नाप की बैंगल बनानी है. यू हैव टू मेक अ बैंगल फॉर योर सेल्फ. आपकी जो रिस्ट है, रिस्ट दैट मीन्स कलाई, आपकी जो रिस्ट है उसके नाप की आपको बैंगल बनानी है. कैन योर मैडम और मदर वियर दिस बैंगल? अब आपने जो बैंगल वायर से बनाई है वो बैंगल क्या आपकी मैडम या मम्मी पहन सकती हैं? जस्ट गेस एंड योर आंसर इज नो. द बैंगल मेड फ्रॉम वायर फ्रॉम योर मेजरमेंट, आपके नाप की जो बैंगल आपने बनाई है वो बैंगल योर मदर और योर मैडम कैन नॉट वियर. तो वो आपकी मम्मी या आपकी मदर, सॉरी आपकी मम्मी या आपकी मैडम नहीं पहन सकती हैं. व्हाई? बिकॉज द साइज ऑफ द रिस्ट ऑफ योर मदर और योर मैडम इज बिगर देन यू. आपकी जो कलाई है उससे बड़ी कलाई है आपकी मम्मी की और आपकी मैडम की, इसीलिए आपने जो बैंगल वायर में से बनाई है वो बैंगल आपकी मम्मी या आपकी मैडम पहन पाएगी नहीं. सो आंसर इज नो. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बैंगल कैन बी यूज्ड टू ट्रेस अ सर्कल. What are other things around you that you can use to trace a circle? हम बहुत सारी चीजों से सर्कल बना सकते हैं ना, लाइक बैंगल, कैप ऑफ बॉटल, बॉल एटसेट्रा. कोई भी चीज को रखा और उसके गोल गोल पेंसिल को घुमा दिया एंड आवर सर्कल इज रेडी, और हमारा सर्कल बन गया. दिस इज कॉल्ड ट्रेसिंग. इसको हम ट्रेसिंग कहते हैं. किसी चीज की मदद से कोई भी शेप को बनाना, दैट मीन्स ट्रेसिंग. दिस इज नॉट ड्राइंग. इसको हम ट्रेसिंग कहते हैं. सो अ बैंगल कैन बी यूज्ड टू ट्रेस अ सर्कल and so many other things around us that we can use to trace a circle, जिसका हम यूज करते हैं सर्कल ड्रॉ करने के लिए, सर्कल ट्रेस करने के लिए. तो और कौन कौन सी चीजें हमारे आसपास, थोड़ा सा लिस्ट मैंने बनाया है, आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं. एंड आंसर इज कॉइन्स, बॉल, प्लेट, ग्लास, कप, बॉटल कैप, पेन कैप एंड की चेन एटसेट्रा. मैंने यहाँ पे सिर्फ 8 ऑब्जेक्ट्स ही लिए हैं, 8 चीजें ही ली हैं जिसकी मदद से हम सर्कल बनाते हैं. कॉइन्स, बॉल, प्लेट, ग्लास, कप, बॉटल कैप, पेन कैप एंड की चेन. इन सभी चीजों से हम सर्कल ट्रेस कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रेस अ सर्कल विथ द हेल्प ऑफ सम ऑफ these things in your notebook or on the ground. Okay, and the things are coins, ball,
प्लेट, ग्लास, कप, बॉटल कैप, पेन कैप, की चेन एटसेट्रा। ये सारी चीजों की हेल्प लेके आपको सर्कल बनाना है आपकी नोटबुक में या तो ग्राउंड पे। नाउ विच थिंग मेक्स द स्मॉलेस्ट सर्कल फ्रॉम दिस थिंग्स? ओके, ये जो चीजें दी गई है इन सब का अगर आप सर्कल ट्रेस करते हैं तो विच थिंग मेक्स अ स्मॉलेस्ट सर्कल, कौन सी चीज है जिससे आप सबसे छोटा सर्कल बना सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, राइट, पेन कैप। पेन का कैप है, पेन का ढक्कन है, उससे हम सबसे ज्यादा छोटा सर्कल बना सकते हैं, ये जो चीजें दी गई हैं उसमें से। नेक्स्ट, विच थिंग मेक्स द बिगेस्ट सर्कल? कॉइन्स, बॉल, प्लेट, ग्लास, कप, बॉटल कैप, पेन कैप एंड की चेन। इन सब में से सबसे बड़ा सर्कल कौन बनाएगा? प्लेट। प्लेट की हेल्प से हम सबसे बड़ा सर्कल ट्रेस कर सकते हैं। ओके, नाउ अ क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड, व्हाट इज सर्कल? सर्कल क्या है? So a circle is a closed figure made up of only one curved line. Remember, here 2 points. First one is closed figure and second one is one curved line. This is the circle. आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ से शुरू किया था और यहाँ पे आके मैंने क्लोज कर दिया। ओनली वन कर्व्ड लाइन एंड क्लोज्ड फिगर। ये क्लोज्ड फिगर है और ओनली एक ही कर्व लाइन का यूज किया गया है। ये कर्व लाइन है और क्लोज फिगर है। दिस कर्व्ड लाइन इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इनसाइड इट, which is called the center of the circle. This curved line is at the same distance from a fixed point inside it. उसके अंदर जो पॉइंट होता है फिक्स्ड, उससे ये जो कर्व्ड लाइन है वो किसी भी डायरेक्शन से मेजर करे तो सेम डिस्टेंस पे मिलेगी, and which is called the center of the circle, and this fixed point is called the center of the particular circle. और ये जो पॉइंट होता है उसे सर्कल का सेंटर कहा जाता है और सेंटर से जो कर्व्ड लाइन है वो सेम डिस्टेंस पर ही होती है। यू कैन सी हियर, अगर हम यहां से मेजर करेंगे तो आप देखिए पॉइंट टू कर्व्ड लाइन 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम दिस साइड, अगेन 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस and from this side again 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस। दैट मीन्स कि सेंटर से आप कर्व्ड लाइन मेजर करेंगे तो सेंटर टू कर्व्ड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम ही रहेगा। पेज नंबर 83, गेम्स विथ सर्कल्स। Children are playing some games, game number 1 and game number 2. Game number 1, of course, you are playing at your home, at your school, etc. And nowadays, the children like you play the game number 1 everywhere. सब जगह पे गेम नंबर 1 तो आपके एज के बच्चे खेलते ही आ रहे हैं। इसमें गोला बनाकर आप बैठते हैं, राउंड बनाकर बैठते हैं, एक बच्चे के हाथ में हैंकी होता है, वो किसी दूसरे बच्चे के पीछे रखकर भागता है और अगर उस बच्चे को पता चल गया तो वो भी हैंकी उठा के उस बच्चे को
पकड़ने भागता है और अगर पकड़ा गया तो वो आउट, और उसकी सीट आते आते वो नहीं पकड़ा गया तो वहां पर जाके बैठ जाता है. दिस इज द गेम नंबर 1. And what to do in game number 2? Game number 2 is called Dog and Bone Game. गेम नंबर 2 का नाम है डॉग एंड बोन गेम. इसमें क्या करना होता है, तो दो टीम बना के बच्चे खड़े रहते हैं, उन दोनों के बीच में सर्कल बनाते हैं और उसके अंदर हैंकी रखा जाता है. दोनों टीमों में से एक एक बच्चा हैंकी उठाने आता है. दूसरे टीम का जो प्लेयर हैंकी उठाने आया है उसकी नजरें चुराकर वो हैंकी उठाकर अपनी टीम में वापस जाने का प्रयास करता है, और अगर वो चला जाता है प्लेयर अपनी टीम में वापस हैंकी उठाकर तो वो जीत जाता है, दूसरे टीम का प्लेयर आउट हो जाता है. और अगर दूसरे टीम का प्लेयर उसकी टीम में हैंकी ले जाने से पहले टच कर दिया तो वो आउट माना जाता है. एंड दिस गेम इज कॉल्ड डॉग एंड बोन गेम. जैसे डॉग है, बोन खाने के लिए जाता है और लेके अपनी टीम में वापस आता है, अपने एरिया में वापस आता है, वैसी गेम है ये. एंड दीज ऑल गेम्स आर प्लेइंग इन सर्कल. ये सर्कल बनाकर खेली जाती हैं. डू यू प्ले दीज गेम्स? Which song do you sing when you play these and play these games in your school or your at home? आप अपने स्कूल में या घर पर ये गेम खेल सकते हैं, तो जरूर खेलें. नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 83. Why do we make a circle in each of these games? We make a circle in each of these games because it has no sides and no corners. Also, each child occupies one place without any preference of position. Why do we make a circle in each of these games? हम ये सारी गेम्स खेलने में सर्कल क्यों बनाते हैं? गैस करो कि ये गेम में सर्कल की जगह पे अगर हमने रेक्टेंगल बना दिया, ट्रायंगल बना दिया, स्क्वायर बना दिया, so what will happen? क्या होगा? Can we play this game easily? क्या हम easily इस गेम को खेल पाएंगे? No. Why? Because circles has no sides and no corners, and triangle, square, rectangle are having sides and corners. उनको साइड्स भी होती है और कॉर्नर्स भी होता है. अब आप सर्कल के चारों ओर भाग रहे हैं तो आप इजीली भाग पाएंगे, लेकिन मानो कि ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल के चारों ओर भागना है तो कैन वी रन इजीली एज सर्कल? नो, वी कैन नॉट. हम ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल के चारों ओर इजीली भाग पाएंगे नहीं. हम सीधा भाग कर जाएंगे और जैसे ही कॉर्नर आएगा हमें मुड़ना है तो वहां पे हम रुक जाएंगे और फिर से भागेंगे. कॉर्नर आएगा, रुकेंगे, मुड़ेंगे, भागेंगे. लेकिन सर्कल में ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हम गोल गोल एक ही स्पीड से दौड़ सकते हैं, जो ये रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल में पॉसिबल नहीं है. सर्कल में पॉसिबल है एक ही स्पीड से दौड़ना. दूसरा कि सर्कल में जो बच्चे खड़े रहेंगे उनका डिस्टेंस सेंटर से सेम रहेगा. ना कोई बच्चा ज्यादा दूर रहेगा, ना कोई बच्चा ज्यादा पास रहेगा. बट इन ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल you can identify the position of child. आप कोई भी बच्चे की पोजीशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा पास है, कौन सा बच्चा दूर है. जो कॉर्नर में है वो दूर होता चला जाएगा, और जो साइड में खड़ा है वो धीरे धीरे सेंटर के पास में आना शुरू हो जाएगा. तो इसमें हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, सर्कल में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी.
इसीलिए हम ये सारी गेम्स सर्कल में खेलते हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और उसमें दौड़ना इजी रहे, इसीलिए सर्कल में ये गेम्स खेली जाती हैं। नंबर 2, व्हाट इफ अ रेक्टेंगल वाज मेड, डिस्कस। If a rectangle is made, the position of a child can be identified easily. One cannot run smoothly because of the corners. Already discussed in the question number 1. हमने question number 1 में already डिस्कस किया है कि स्मूथली आप दौड़ नहीं पाएंगे और किसी भी बच्चे की पोजीशन है वो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे, कौन सा बच्चा दूर है, कौन सा बच्चा पास है, कौन सा बच्चा साइड पर है, कौन सा बच्चा कॉर्नर पे खड़ा है। इसीलिए रेक्टेंगल हम बनाएंगे तो ये गेम हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। नंबर 3, think of some other games you play by making circles. सर्कल बना के और भी बहुत सारी गेम्स खेली जाती हैं, बताओ कौन सी गेम्स खेली जाती हैं। फर्स्ट वन इज पासिंग अ पार्सल एंड म्यूजिकल चेयर रेस। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 गेम्स के बारे में बताया है। यू कैन ऐड सम मोर गेम्स इन दिस लिस्ट। आप इस लिस्ट में और भी गेम्स ऐड कर सकते हैं। ओके, प्रोसीड टू द पेज नंबर 84। मेकिंग अ सर्कल। नैना, Chipu and Ariba want to play a game. They want to make a big circle on the ground, but they cannot make it by tracing. So, Ariba tries to draw a circle with stick. These 3 children want to play a game and they want to make a big circle on the ground, but they cannot. So Ariba tries to draw a circle with a stick. अरीबा स्टिक से ग्राउंड पे सर्कल बनाने की कोशिश कर रही है। चिपू एंड नैना, it does not look like a circle at all. Chipu and Naina says to Ariba, अरीबा ने जैसे ही सर्कल ड्रॉ किया, चिपू एंड नैना ने बोला इट डज नॉट लुक लाइक अ सर्कल एट ऑल। कहीं से भी सर्कल नहीं दिखाई देता है। सो अरीबा सेज ओके, व्हाई डू नॉट बोथ ऑफ यू ट्राई। बोले कोई बात नहीं, व्हाई डोंट बोथ ऑफ यू ट्राई, आप दोनों क्यों नहीं ट्राई करते तो फिर। सो चिपू एंड नैना बोथ मेक सर्कल ऑन द ग्राउंड एंड हियर यू कैन सी this circle was made by Ariba, this circle made by Nana and this one made by Chipu. ये तीनों सर्कल अरीबा, चिपू एंड नैना ने बनाए हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे तो इसमें से कोई सर्कल दिखाई देता नहीं है। प्रॉपर सर्कल कोई है नहीं। सर्कल दैट मीन्स closed figure, one curved line and a same distance from the center. Center से same distance होना चाहिए, curved line होनी चाहिए and closed figure होनी चाहिए। Here you can see the closed figure. Yes, of course. Curved line, मान लो curved line है, but the same distance from the center? No. यहाँ पे सेंटर से सेम डिस्टेंस दिखाई देता नहीं है। दैट मीन्स दीज आर नॉट सर्कल, ये सर्कल है नहीं। पेज नंबर 84, फर्स्ट क्वेश्चन, इज एनी ऑफ दीज अ गुड ड्राइंग ऑफ अ सर्कल। इसमें से कोई सर्कल है? नन ऑफ दीज इज अ गुड ड्राइंग ऑफ अ सर्कल that Nena, Sifu and Ariba made on the ground. ग्राउंड पे इन तीनों बच्चों ने जो बनाया है इसमें से कोई भी ड्राइंग सर्कल जैसी लग रही नहीं है। कैन यू ड्रॉ अ सर्कल ऑन द फ्लोर विथ चॉक। क्या आप चौक से फ्लोर पे सर्कल बना सकते हैं? सपोज यू आर सिटिंग ऑन द फ्लोर, आप फ्लोर पे बैठे हैं
होल्डिंग चौक, चौक पकड़े हुए। अब आप एकदम से राउंड लेते हैं, गोल घूम जाते हैं चौक को फ्लोर पे टच करते हुए, तो सर्कल बनेगा या नहीं? यस, ऑफ कोर्स सर्कल बनेगा। यस, you can draw a circle on the floor with a chalk. Number C, also draw a circle in your notebook using a pencil. आप पेंसिल से अपनी नोटबुक में सर्कल ड्रॉ करें, विदाउट ट्रेसिंग एंड विदाउट यूजिंग कंपास। कंपास का यूज नहीं करना है, ना तो किसी ऑब्जेक्ट से ट्रेस करना है, ओनली फ्री हैंड सर्कल ड्रॉ करें। Question number D. Look at the circles drawn by your friends and answer who has drawn the best circle. अब आपके दोस्तों ने भी बहुत सारे सर्कल बनाए हैं, तो उनके सर्कल भी आप देखें और बताएं कि आपके दोस्त लोगों में से किसने सबसे अच्छा वाला सर्कल बनाया है, और उसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। Okay, proceed to the page number 85. Sorry, before proceed to the page number 85, you have some class work. आपके लिए कुछ class work है। Trace a circle using the following objects. First one is bangle, a glass upside down, freehand, and using a compass. You have to trace a circle using these objects in your notebook. आप ये चारों ऑब्जेक्ट्स लेकर आए, वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कीजिए, चारों ऑब्जेक्ट्स लेके आए और अपने नोटबुक में सर्कल ड्रॉ कीजिए जल्दी से। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 85, मेकिंग अ सर्कल विथ रोप। Ariba decided to use nails and thread to make a circle on the ground. She took a thin rope and tied nails on both ends of the rope. Then she made a circle with the help of her friend. Look at the picture and see how they are making the circle. Look at the picture. Ariba and her friends tried to make a circle with rope and nails on the ground. अरीबा और उसके जो फ्रेंड है, उन्होंने नेल्स एंड रोप की हेल्प से सर्कल पे ग्राउंड बनाया है। कैसे बनाया है देखो, पहले रोप एंड नेल्स क्या है देख लेते हैं। दीज आर नेल्स एंड दिस इज थिन रोप। आप भी अपने घर के आसपास, स्कूल के आसपास ग्राउंड है, वहां पे अगर बड़ा सर्कल बनाने की जरूरत होती है तो आप भी रोप और थ्रेड की मदद से सर्कल बना सकते हैं। You can make a big circle with help of thin rope and nails on the ground. करना क्या है इसमें कि जो रोप है उसको दोनों छोर से नेल टाइट से बांध लो। जैसे यहाँ पे अरीबा ने सेंटर में नेल्स रखा है, टाइट पकड़ के रखा है, वैसे यहाँ पे नेल्स पकड़ के रखो, और जो दूसरा नेल्स है उसको उसकी जो दोस्त है वो लेके ग्राउंड पे ऐसा घूम लेगी। जैसे ही पूरा ये घूम लेती है तब तक अरीबा ने यहाँ पे जो नेल्स पकड़ के रखा है इसको वो बिल्कुल भी हिलाएगी नहीं, क्योंकि ये हमारा सेंटर है सर्कल का। सर्कल का सेंटर आप कोई भी चीज से बनाते हो, चाहे वो कंपास हो या रोप एंड नेल से हो, सेंटर पॉइंट कभी भी हिलना चाहिए नहीं। एंड ऑफ कोर्स सेकेंड एंड, ये जो दूसरा एंड है वो भी नहीं हिलना चाहिए। अगर कोई भी एंड थोड़ा सा भी हिल गया तो वो सर्कल सर्कल रहेगा नहीं। तो इस तरीके से अरीबा और उसकी दोस्त ने बड़ा वाला सर्कल ग्राउंड पे बनाया है, और अरीबा ने ये जो पकड़ के रखा है नील, वो सर्कल का क्या हो गया,
सेंटर हो गया. Now this is circle given on page number 85, and this is the center of the circle. And this monkey says the length of rope used is equal to the length of the radius of circle. अरीबा और उसकी दोस्त ने जो सर्कल बनाया था, और उस सर्कल बनाते टाइम उन्होंने जिस लेंथ की रोप का यूज किया था, वो लेंथ उस सर्कल का क्या बन गया? रेडियस बन गया. व्हाट इज रेडियस? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू कर्ड लाइन ऑफ अ सर्कल, दिस इज कॉल्ड द रेडियस. सेंटर से लेके कर्व लाइन तक का जो डिस्टेंस होगा उसे कहेंगे रेडियस. दिस इज रेडियस. डज अ लॉन्गर रोप मेक अ बिगर सर्कल? कैन यू से व्हाई? अब अरीबा ने जो रोप ली थी उससे अगर बड़ी वाली लंबी वाली रोप लेती तो क्या उससे बड़ा सर्कल बनता? यस, ऑफ कोर्स. A longer rope makes a bigger circle because its radius is longer. जितनी हमारी रेडियस बड़ी होगी, सर्कल उतना ही बड़ा होगा. तो आप अगर रोप बड़ी लेंगे, लंबी लेंगे, तो ऑफ कोर्स सर्कल भी बड़ा ही बनेगा. पेज नंबर 86. Draw the radius of this bangle using a ruler. रेडियस ड्रॉ करें. पेज नंबर 86. ग्रीन बेंगल जो दी गई है उसका रेडियस ड्रॉ करें. पॉइंट इज सॉरी सेंटर पॉइंट इज ऑलरेडी गिवन ऑन द पेज. पेज पे सेंटर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो रूलर का यूज करते हुए आप इसका रेडियस ड्रॉ करें. ओके, वी हैव ड्रॉन द रेडियस. मेजर द लेंथ ऑफ द रेडियस. So what is the length of the radius? Okay, 0, 0 to 1 centimeter and 1 centimeter to 1, 2, 3, 4 and 5 millimeter. That means 1 centimeter and 5 millimeter, 1.5 centimeter. Okay. So radius of Bengal equals 1.5 centimeter. 1.5 centimeter, that means 1 centimeter and 5 millimeter. Okay, now these green circle and blue circle are given on page number 86. Draw the radius of these circles. अब इन दोनों सर्कल की भी रेडियस आपको ड्रॉ करनी है. फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ दीज टू सर्कल्स. ग्रीन सर्कल सेंटर्स एंड द सेंटर ऑफ ब्लू सर्कल. आपको ये दोनों सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करना है. तो पहले तो सेंटर फाइंड आउट कीजिए और उसके बाद दोनों की रेडियस ड्रॉ कीजिए लाइक दिस. ओके, नाउ गेस विच सर्कल हैज द लॉन्गर रेडियस. अब कौन से सर्कल की जो रेडियस है वो लॉन्गर होगी, बड़ी होगी? कैन सी इजीली द बिगर सर्कल हैज द लॉन्गर रेडियस. जो बड़ा वाला सर्कल होगा उसकी रेडियस लंबी होगी. दैट मीन्स ब्लू सर्कल. Measure the radius of both the circles using a ruler. Write the length of the radius of the green circle and the radius of the blue circle. Now take a ruler that means scale. Take a scale and measure the radius of these both the circles and write the radius. और दोनों की रेडियस यहाँ पे लिखो कि कितनी रेडियस होती है ग्रीन सर्कल की एंड ब्लू सर्कल की. ओके, सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ ग्रीन सर्कल? ओके, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द रेडियस ऑफ ग्रीन सर्कल इज 1 centimeter. And what is the radius of blue circle? Okay, right. The radius of a blue circle is 1.5 centimeter. Good.
Find out. Question. Are all the wheels of a bicycle or a bullock cart of the same radius? This is bicycle and this is bullock cart. Are all the wheels of a bicycle or a bullock cart? बाइसिकल के या तो फिर बुलोक कार्ट के पहिए सेम रेडियस के होते हैं क्या? साइकिल का कोई पहिया छोटा या बड़ा होता है? नो, दोनों ही सेम होते हैं. दैट मीन्स कि दोनों की रेडियस सेम है. एंड बुलोक कार्ट का भी कोई पहिया छोटा या बड़ा नहीं होता, दोनों ही सेम साइज के होते हैं. दैट मीन्स द व्हील्स ऑफ द बुलोक कार्ट आर ऑफ द सेम रेडियस. साइकिल के दोनों पहिए सेम रेडियस के होते हैं और बुलोक कार्ट के भी दोनों पहिए सेम रेडियस के होते हैं. यस, all the wheels of a bicycle or a bullock cart are of the same radius. Have you seen a tractor or a road roller? This is tractor and this is a road roller, जिससे रोड बनाते हैं. ट्रैक्टर तो सभी ने देखा ही होगा और रोड रोलर भी कहीं पर भी आपने देखा ही होगा. So yes, are all wheels of a tractor or road roller of the same radius? You can see the radius of the front wheel of tractor and road roller both are smaller than the rear wheels. Rear, that means पीछे वाले जो पहिए हैं उनसे साइज में छोटे हैं आगे वाले पहिए. अगर साइज ही सेम नहीं है तो रेडियस कभी भी सेम हो सकती नहीं है. सो दोनों के जो पहिए हैं वो सेम रेडियस के नहीं है. All the wheels of a tractor or a road roller are not of the same radius. दोनों के पहिए सेम रेडियस के हैं नहीं. Which is the biggest wheel you have ever seen? Okay. आपने जितने भी व्हील्स देखे अभी तक उसमें से सबसे बड़ा व्हील क्या देखा है? गैस करो चलो. Okay, now I will show you something. First one is this, second one and last one. आपने सोचा था कि सबसे बड़ा वाला जो व्हील है वो आपने ये देखा था? आपने जो देखा है बड़ा वाला व्हील उसका आंसर आपको इसमें लिखना है. मैंने ये जस्ट आपके लिए क्लू छोड़े हैं कि आपको इसमें से कुछ क्लू मिल जाए कि बड़ा वाला व्हील आपने क्या देखा है. ओके, नाउ come to page number 87. Lali and Kali are tied to a pole with ropes. Kali has a longer rope. Who can look for more grass to eat? This is Kali and this is Lali, and both are tied with ropes to a pole. दोनों ही पोल से बंधी हुई हैं रोप की मदद से. काली हैज लॉन्गर रोप एंड लाली हैज शॉर्टर वन. काली बड़ी रोप से बंधी हुई है और लाली है वो छोटी वाली रोप से बंधी हुई है. सो हु कैन ईट मोर ग्रास? तो सबसे ज्यादा ग्रास खाने को किसे मिलेगा, काली को या लाली को? ऑफ कोर्स जिसका रेडियस बड़ा होगा, जिस रोप से काली और लाली बंधी हुई है, तो जिसकी रोप बड़ी होगी वो ज्यादा सर्कल में घूम पाएगा तो उसको ज्यादा घास खाने को मिलेगी. दैट मीन्स काली कैन ईट मोर ग्रास. सो आंसर इज काली कैन लुक फॉर मोर ग्रास टू ईट.
Okay, page number 87, topic Daljit's design. Daljit has made these designs using a compass 1, 2 and 3. दलजीत ने ये सारी डिजाइन्स कंपास की मदद से बनाए हैं. And his sister came and started making more designs with him. And this is Daljit's sister, and this design was made by दलजीत सिस्टर. दलजीत की बहन के द्वारा ये डिजाइन बनाई गई है. और ये जो सारी की सारी डिजाइन्स हैं वो कैसे बनाई गई हैं? These designs are made by using compass. कंपास का यूज करते हुए ये सारी डिजाइन्स सिस्टर एंड ब्रदर दलजीत एंड हिज सिस्टर दोनों ने बनाए हैं. डू यू डू यू वांट टू मेक सच डिजाइन्स? कि आप ऐसी डिजाइन्स बनाना चाहते हैं? टू मेक सच डिजाइन्स यू विल नीड टू यूज कंपास. पहले तो आपको कंपास का यूज कैसे किया जाता है वो सीखना पड़ेगा. और उससे भी पहले आपको सीखना पड़ेगा व्हाट इज कंपास. कंपास है क्या? ओके, नाउ लेट अस सी जियोमेट्रिक टूल्स. आपके पास जो बॉक्स रहता है ना जिसमें आप शार्पनर, इरेजर, पेंसिल, स्केल एटसेट्रा रखते हैं, दिस इज कॉल्ड जियोमेट्रिक बॉक्स. ओके, और उसमें जो टूल्स रखे होते हैं दिस इज कॉल्ड जियोमेट्रिक टूल्स. जियोमेट्री बॉक्स एंड जियोमेट्रिक टूल्स. तो जियोमेट्रिक टूल्स क्या क्या होते हैं आपके बॉक्स में? ओके, दिस इज कॉल्ड रूलर और स्केल. आप इसे रूलर भी कह सकते हैं और स्केल भी कह सकते हैं. सेकेंड वन, इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड प्रोट्रैक्टर. प्रोट्रैक्टर. दिस वन इज कॉल्ड divider, and this is called set squares, and last one is called compass. इसे कहते हैं कंपास. ओके, आप जो प्रोट्रैक्टर है उसे डी कहते हैं. आज के बाद आप उसे प्रोट्रैक्टर कहेंगे. और जो कंपास है उसे आप राउंडर कहते थे. आज के बाद उसे कंपास ही कहेंगे. और जो जियोमेट्री बॉक्स था उसे आप कंपास कहते थे, तो आज के बाद आप उसे जियोमेट्री बॉक्स ही कहेंगे. जियोमेट्री बॉक्स, रूलर और स्केल, प्रोट्रैक्टर, डिवाइडर, सेट स्क्वायर्स एंड कंपास. Now page number 88, using a compass. Have you seen a compass before? How will you use this to make a circle? आपने इससे पहले क्या कभी कंपास को देखा था? एंड हाउ विल यू यूज दिस टू मेक अ सर्कल, और आप उसका यूज कैसे करते थे सर्कल बनाने के लिए? ओके, अब सर्कल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट, ओपन योर कंपास. कंपास को पहले खोले. प्रेस द टिप ऑफ द कंपास ऑन द पेपर. होल्ड द कंपास फ्रॉम द टॉप. कंपास को खोले. पहले तो पेंसिल लगाए कंपास में, इसके बाद कंपास को खोले एंड प्रेस द टिप. दिस इज टिप. प्रेस द टिप ऑफ द कंपास ऑन द पेपर. आप जिस भी पेपर पे सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं उस पेपर पे कंपास की टिप को, जो नुकीला एंड है वो, नॉट पेंसिल एंड, नुकीले एंड है वो टिप, नुकीले एंड को पेपर पे रखे एंड होल्ड द कंपास फ्रॉम द टॉप. ऊपर से कंपास को पकड़ना है, ना कि नीचे से. नाउ विदाउट मूविंग द टिप, ट्राई टू मूव द पेंसिल अराउंड. अब आपकी जो टिप है, नुकीला एंड है, वो मूव नहीं करना चाहे,
और उसको एक ही जगह पे रखते हुए पेंसिल को पूरी चारों ओर घुमा दे। डू यू गेट अ सर्कल? आपको सर्कल मिल गया? मैंने जैसे बोला अगर आपने वैसे ही किया होगा तो ऑफ कोर्स यू विल गेट अ सर्कल, आपको सर्कल मिलेगा। इस तरह देखो लड़की को सर्कल मिल गया। यहां पर भी आप देख सकते हैं टिप को मैंने बिल्कुल ही नहीं मूव कराया है और कंपास को मैंने ऊपर से पकड़ा हुआ है और पेंसिल का जो छोर है एंड है उसको मैंने राउंड पूरा गोल घुमा दिया। तो जहां से मैंने शुरू किया था वहीं पर आकर एंड होगा। इसी तरह लुक फॉर मार्क वेर यू हैड केप्ट द टिप ऑफ द कंपास। आपने कंपास की टिप कहाँ पे रखी थी वहां ध्यान से देखिए, मार्क हो गया होगा। एंड दिस मार्क इज द सेंटर ऑफ योर सर्कल। और ये जो मार्क आपने रखा था वो सर्कल का क्या बन गया? सेंटर बन गया। यस, दिस इज द सेंटर ऑफ आ सर्कल। नाउ this is the circle. Is this circle better than the one you made earlier without compass? याद करें आपने इससे पहले भी फ्री हैंड से एक सर्कल बनाया था और अभी आपने जो सर्कल बनाया वो कंपास की हेल्प से बनाया। तो विच वन इज बेटर? दिस वन और यू मेड अर्लियर विदाउट कंपास? आपने पहले बनाया था फ्री हैंड से वो वाला सही था, अच्छा था सर्कल, या अभी का जो कंपास की हेल्प से बनाया वो वाला अच्छा है? ऑफ कोर्स अभी जो कंपास की हेल्प से बनाया है वही सर्कल अच्छा है। दैट मीन्स दिस सर्कल इज बेटर। ड्रॉ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल एंड मेजर इट। अब अभी आपने जो सर्कल बनाया है उसकी रेडियस को ड्रॉ करें। आपको पॉइंट जो बीच में मिलेगा सेंटर, वो तो ऑलरेडी सेंटर मिल गया है। तो सेंटर टू कर्व लाइन, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल और उस रेडियस को मेजर करें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। इसी तरह से आपको रेडियस ड्रॉ करना है और उसको मेजर करना है और वो डिपेंड करेगा कि आपने कितना छोटा या बड़ा सर्कल बनाया है, उतनी बड़ी या छोटी रेडियस होगी। Now you can make your own designs like Daljit had made. And how many did you make? अब आपको दलजीत ने जो डिजाइन्स बनाई थी वो डिजाइन्स आपको आपकी नोटबुक में भी बनानी है। जितनी बना सकते हैं ये तीनों में से उतनी डिजाइन्स आपको बनानी है। ट्राई जरूर कीजिएगा। Guess how this design has been made. बताओ ये डिजाइन कैसे बनाई होगी? थोड़ा प्रेशर डालो अपने दिमाग पे और बताओ कि ये डिजाइन विद द हेल्प ऑफ कंपास हाउ कैन वी मेक, हाउ कैन वी ड्रॉ, कैसे ड्रॉ कर पाएंगे? ओके, लेट अस सी। फर्स्ट ड्रॉ अ सर्कल लाइक दिस एंड यू गॉट सेंटर। अगर आप कंपास का यूज करते ही करना है तो सेंटर हमें ऑलरेडी मिल जाएगा। नाउ ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। इसको हम कहेंगे डायमीटर। Center to curved line, this is called radius of circle. But curved line to curved line हाँ, curved line से टच करता हुआ और सेंटर में से पास होता हुआ जो लाइन सेगमेंट है उसे हम कहेंगे डायमीटर। अभी डायमीटर जो ड्रॉ किया है तो इसको हाफ कर दे तो ये भी एक रेडियस हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक भी एक रेडियस हो जाएगी। तो दोनों रेडियस के मिडल पॉइंट फाइंड आउट करके वहां पर एक पॉइंट डाल दे लाइक दिस। अब
इस जो पॉइंट है उसको आप सेंटर मानते हुए सर्कल ड्रॉ कीजिए लाइक दिस, एंड ऑल्सो हियर ड्रॉ अ सर्कल लाइक दिस। दोनों जगह पे आप ऐसे सर्कल ड्रॉ कीजिए एंड नाउ इरेज the center point of these two small circles and also the diameter of the big circle। इरेज कर दीजिए। अब आपको कुछ ऐसी डिजाइन दिखेगी। नाउ इरेज द half part of the circle like this and second half part of the circle like this, and you will get the design like this। your design is ready। आपकी डिजाइन बन गई। ओके, proceed to the next point, and this is the homework for you। Compass design pattern, you have to make two design pattern using the compass। ये चारों में से आपको कोई भी दो डिजाइन डेफिनेटली बनानी ही बनानी है आपकी नोटबुक में। वीडियो को स्टॉप करें, दो डिजाइन जरूर बनाएं, ध्यान से देखें, थोड़ा दिमाग लगाए, सोचे और फिर बनाएं कि ये डिजाइन कैसे बनती है। और अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप अपने से बड़े लोगों की हेल्प ले सकते हैं। उनसे बनवाना नहीं है, हेल्प लेना है, बनाएंगे तो आप ही। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 89। इज इट अ सर्कल? Nana was making a circle like this। Ravi asked her for an eraser। She kept her compass and gave him the eraser. Then she started again to complete her circle, but she got this। Ravi asked her for an eraser, eraser मांगता है। She kept her compass and gave him the eraser। compass एक और रखती है और eraser रवि को देती है। Then she started again to complete her circle। उसके बाद फिर से वो सर्कल कंप्लीट करना स्टार्ट करती है। बट सी गॉट दिस, पहले उसने ऐसे स्टार्ट किया था, इरेजर दिया, कंपास को रखा, कंपास को फिर से उठाया और फिर से ट्राई किया तो उसको सर्कल कुछ ऐसा मिला। गैस व्हाई डिड नैना गेट सच अ ड्राइंग? नैना को जो सर्कल की ड्राइंग है वो ऐसी क्यों मिली? बिकॉज नैना गॉट such a drawing because she had changed the center of the circle। उसने अपने सर्कल का जो सेंटर है वो चेंज कर दिया। मैंने बताया था कि जब भी आप कंपास से सर्कल ड्रॉ करते हैं तो टिप या तो पेंसिल एंड, जो नुकीला एंड है, या पेंसिल एंड है, दोनों में से कुछ भी मूव नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो नैना ने अपना पूरा सेंटर ही, दैट मीन्स द टिप, नुकीला एंड ही चेंज कर दिया, सेंटर ही चेंज कर दिया, तो सर्कल तो बनेगा ही नहीं। इसीलिए नैना को ऐसा वाला सर्कल मिला। कैन अ सर्कल हैव मोर देन वन सेंटर? सर्कल को एक से ज्यादा सेंटर हो सकते हैं? नो, अ सर्कल कैन नॉट हैव मोर देन वन सेंटर। मोर देन वन सेंटर हो ही नहीं सकते, सेंटर तो एक ही होता है। एक से ज्यादा सेंटर हो सकते हैं नहीं है सर्कल के, क्योंकि जहां पर हमने टिप रखी थी वहां पर एक ही पॉइंट बनेगा, एक से ज्यादा तो कभी पॉइंट बनेगी ही नहीं, तो सेंटर तो एक ही होगा। ओके, नेक्स्ट। अनदर डे नैना was using a compass to make circle but it came out like this। अब क्या हुआ? सेंटर पॉइंट सेम ही है, नहीं हिला है, लेकिन फिर भी सर्कल नहीं बना नैना का। लास्ट टाइम उसने सेंटर चेंज किया था, लेकिन इस टाइम उसने सेंटर चेंज नहीं किया है, फिर भी सर्कल नहीं बन रहा है भाई।
Did any one of you ever get shape like nanas? इसका शेप इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि उसने ये जो पेंसिल एंड है, पेंसिल को अंदर डालने के बाद जो टाइट करना चाहिए स्क्रू को, वो अच्छी तरीके से स्क्रू को टाइट किया नहीं है, इसीलिए उसका शेप है वो ऐसा बना है। पेंसिल बड़ी होती चली जा रही है लाइक दिस। देखो ये वो स्क्रू को टाइट कर रही है। नैना सेज, ओ द स्क्रू ऑफ द कंपास इज लूज, लेट मी टाइटन इट, नाउ माई कंपास विल नॉट स्लिप। यहाँ पे कंपास स्लिप हो रहा था, इसीलिए सर्कल यहाँ से स्टार्ट किया तो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, यहाँ पे आ गया। अगर और ज़्यादा करती तो सर्कल इसी तरीके से बढ़ता जाता, क्योंकि उसने स्क्रू को अच्छे से टाइट किया नहीं था। तो सेंटर पॉइंट जहाँ पर है, टिप जहाँ रखनी है, वो अगर आपने सही पकड़ के रखी है लेकिन आपने स्क्रू को अच्छे से टाइट नहीं किया है, तो भी आपको सही वाला सर्कल मिलेगा नहीं। पेज नंबर 90, find the center. Sakid and Samina wants to make circles for themselves. This is Sadiq, and this is Samira. Okay. Sadiq says, I will make it with compass, and Samina says, no, I will trace it with Bengal. Sadiq will make a circle with compass, and Samina will make ड्राइंग ऑफ सर्कल विथ ट्रेसिंग बेंगल। बेंगल को ट्रेस करते हुए वो सर्कल बनाएंगे लाइक दिस। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बेंगल ले उसके चारों ओर पेंसिल को गोल घुमा दिया एंड यू विल गेट अ सर्कल। तो सादिक है वो कंपास की हेल्प से सर्कल बना रहा है, एंड जो शमीना है वो बेंगल की हेल्प से सर्कल बना रही है लाइक दिस। नेक्स्ट, and they already made a circle with the help of compass and with the help of Bengal. Then they cut their circles, और उसके बाद उन्होंने अपने सर्कल को कट कर दिया। You can see here the cutting of circle, Sadiq and Samina. Sadiq says, see, my circle has a center, but where is the center of your circle? You can see the center of Sadiq circles. This is the center of circle. सादिक बोल रहा है मेरे जो सर्कल है उसका तो सेंटर ये रहा, लेकिन वेर इज द सेंटर ऑफ योर सर्कल? समीना के सर्कल का सेंटर कहाँ है? सादिक ने कंपास से ड्रॉ किया था, तो कंपास की टिप जहां पर रखी थी वहां पे पॉइंट बन जाएगा, तो वो तो सेंटर मिल जाएगा सादिक को। लेकिन समीरा ने तो ट्रेस किया था, तो उसको सेंटर कैसे मिलेगा? समीना सेज, डोंट वरी, सी हाउ आई फाइंड इट। समीना ने बोला, डोंट वरी, वेट, आई विल फाइंड द सेंटर ऑफ माई सर्कल। मैं मेरे सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करती हूँ, वेट करो। तो फर्स्ट, समीना फोल्डेड हर सर्कल इनटू हाफ। सर्कल जो था उसको हाफ कर दिया, फोल्ड कर दिया, बीच से फोल्ड के हाफ कर दिया, यहां से ऐसे मोड़ के पूरा इसके ऊपर लगा दिया, तो हाफ सर्कल हो गया। देन सी फोल्डेड इट अगेन लाइक दिस। अब जो हाफ फोल्ड किया था उसको हाफ का भी हाफ कर दिया इस तरीके से। Now she opened the folded circle and she will get her circle like this. अब उसने जो फोल्ड किया था उसको खोल देगी तो उसको कुछ इस तरीके से सर्कल मिलेगा। And Samina says, can you see the two creased line crossing each other? This is line crossing. लाइन क्रॉस हो रही है, वहां पर तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ पॉइंट दिखाई दे रहा है? Sadiq says yes. Samina says, see, I put a point where these line cross,
and this is the center of my circle. This is the center of my circle. You can also find the center of the circle like this. आप भी इसी तरह कोई भी सर्कल का सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं. Page number 91, activity for you. Activity is given for you. Now you trace a circle on a paper using a banger. Cut it, then find its center like Samina did. आप भी पेपर पे बैंगल रखते हुए ट्रेस कीजिए सर्कल को, कट कीजिए और उसका सेंटर फाइंड आउट कीजिए. सो फर्स्ट टेक अ पेपर, put a bangle like this on the paper, trace a circle, बैंगल को रख के ट्रेस कीजिए सर्कल को. नाउ फोल्ड लाइक दिस, इस तरीके से फोल्ड करिए तो पूरा हाफ बन जाएगा. नाउ अगेन फोल्ड लाइक दिस, उसके बाद फिर से इसी तरीके से फोल्ड कीजिए. पूरा सर्कल है उसको फोल्ड करके ऐसे हाफ बनाइए और जो हाफ सर्कल है उसको भी बीच से फोल्ड करके इस तरीके से बनाइए. नाउ ओपन द फोल्डेड सर्कल एंड यू विल गेट द सर्कल लाइक दिस. अब ये जो आपने फोल्ड किया हुआ सर्कल है उसको आप खोल दीजिए तो आपको ऐसी लाइंस मिलेगी एंड यू कैन फाइंड द सेंटर ऑफ योर सर्कल. और आप भी इसी तरह से आपने जो बैंगल में से सर्कल बनाया था उसका सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं. पेज नंबर 92, balancing act. Can you balance a plate on your finger? Yes or no? जो बच्चा कोई भी प्लेट को अपनी फिंगर पे, उंगली पे बैलेंस कर सकता है तो वो लिखेगा यस, और अगर नहीं कर सकता है तो वो लिखेगा नो. जरूरी नहीं है कि सब बच्चे प्लेट को बैलेंस कर सके और जरूरी नहीं है कि सब नहीं भी कर सकते. कोई कर भी सकता होगा, कोई नहीं भी कर सकता होगा. अगर आप कर सकते हैं तो राइट यस, एंड यू कैन नॉट सो राइट नो. ओके, दिस बंदर, ये जो बंदर है, मंकी सेज आई विल बैलेंस इट बट उफ्स आई विल ट्राई अगेन. वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है लेकिन बैलेंस नहीं कर पाया. देखिए यहाँ पे उसने फिंगर कहाँ रखी है, एंड ऑफ द प्लेट, प्लेट के एंड पे रखी है. सो ही कैन नॉट बैलेंस द प्लेट. और यहाँ पर जो मंकी है उसने फिंगर कहाँ रखी है, अप्रोक्सीमेटली मिडल पे रखी है. एंड आई थिंक आई हैव फाउंड द सेंटर ऑफ द प्लेट. और उसने बोला कि मैंने जो प्लेट है उसका सेंटर फाइंड आउट कर लिया है. अगर कोई भी चीज के सेंटर पे आप फिंगर रखोगे तो बैलेंस इजीली हो जाएगी. यस, यू ऑल्सो ट्राई टू बैलेंस अ प्लेट और अ राउंड लीड ऑन योर फिंगर. वेयर डज इट बैलेंस? और वो बैलेंस कहाँ पर होगी? Already discussed, the balance of a plate or round lead is at its center. उसके सेंटर पे ही वो बैलेंस होगी. सेंटर से थोड़ा सा भी इधर उधर अगर आप खिसक गए और फिंगर को सेंटर को छोड़ के कहीं पर भी रखा तो लीड या तो प्लेट या कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट बैलेंस हो पाएगा नहीं. अगर हमें राउंड ऑब्जेक्ट को बैलेंस करना है तो हमारी जो फिंगर है वो सेंटर पे रखनी पड़ेगी. नाउ स्पिन द टॉप. जाकिर, अपू, नैना एंड गुड्डो वर गेटिंग बोर्ड. इट वॉज रेनिंग. बोर हो रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही थी. सो दे कुड नॉट गो आउट टू प्ले. Suddenly, Appu said, "Let us each make a top." क्यों ना हम सब टॉप बनाए. तो सबने डिसाइड किया कि चलो टॉप बनाते हैं. लट्टू. They took a piece of cardboard, traced a circle on it, then they made a hole
and put a matchstick in it. They took a piece of cardboard, traced a circle on it. कार्डबोर्ड पे सर्कल ट्रेस किया हुआ जो है वो ले आए. Then they made a होल बनाया and put a matchstick in it. और उसके अंदर उन्होंने मैच स्टिक को डाला. कार्डबोर्ड, सर्कल ट्रेस करो, सर्कल को कट करो, सर्कल के बीच में होल लगाओ और होल के अंदर मैच स्टिक डालो. Now what happened? Now everybody was excited to spin their tops, which looked like this. This top was made by Zakir. This one made by Appu. This one is made by Nana, and this top was made by Guddo. ये चारों टॉप जाकिर, अपू, नैना, गुड्डो ने बनाए हैं. Now come to the next point. Guess whose top will not spin at all. किसका टॉप बिल्कुल भी नहीं घूमेगा? तो जिसने मैच स्टिक सेंटर से बहुत दूर डाली है उसका तो टॉप घूमेगा नहीं. दैट मीन्स जाकिर एंड नैना. यस, द टॉप्स मेड बाय जाकिर एंड नैना, उनका टॉप है वो बिल्कुल नहीं घूमेगा क्योंकि उन्होंने जो मैच स्टिक है वो सेंटर में डाली ही नहीं. जैसे हमने पहले देखा बंदर वाले एक्ट में, बैलेंसिंग एक्ट में, कि अगर आप सेंटर में फिंगर रखते हो तभी वो बैलेंस होगा वरना बैलेंस नहीं होगा. तो सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा. टॉप में भी अगर आप मैच स्टिक सेंटर में डालते हो तभी ही वो घूमेगा वरना वो बैलेंस होगा ही नहीं, तो घूम ही नहीं पाएगा. तो जाकिर ने और नैना ने जो बनाया है टॉप वो बिल्कुल नहीं घूमेंगे क्योंकि उन्होंने मैच स्टिक है वो सेंटर से बहुत दूर डाले हुए हैं. नाउ whose top will spin little. लिटिल थोड़ा सा किसका जो टॉप है वो घूमेगा? तो गुड्डो का. सेंटर के थोड़ा सा पास उन्होंने मैचस्टिक डाली है. दैट मीन्स गुड्डो टॉप विल स्पिन अ लिटिल. एंड whose top will spin the best. तो जिसने सेंटर से बिल्कुल पास में डाला है दैट मीन्स अप्पू. अप्पू का टॉप है वो स्पिन अच्छे से करेगा. अप्पू's top will spin the best. And in whose top is the stick nearest to the center? Of course, अप्पू. अप्पू का जो टॉप है उसके जो सेंटर है उसके बिल्कुल पास है मैच स्टिक. In Appu's top, stick is nearest to the center. Okay, next portion. Make your own top. आप अपना खुद का टॉप बनाए. You also make your own top and play this game. आप भी कार्डबोर्ड ले, सर्कल को ट्रेस करें, सर्कल को कट करें, बीच में फाइन होल करें, छोटा सा होल करें, मैच स्टिक डालें और टॉप जरूर बनाएं और देखें कि आपका टॉप घूमता है या नहीं घूमता है. The question is given on page number 93. Last question. To make the top spin well, where will you make the hole? अगर आप जो टॉप बनाएंगे उसको अगर अच्छे से घुमाना है सो वे विल यू मेक द होल. तो आप होल कहाँ पे बनाएंगे? अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि होल हमें बिल्कुल सेंटर में बनाना पड़ेगा. सो आवर आंसर इज टू मेक द टॉप स्पिन वेल वी विल मेक द होल इन इट्स सेंटर. उसके सेंटर में ही होल बनाएंगे. जितना होल सेंटर में रहेगा उतना ही टॉप जो है वो हमारा अच्छे से स्पिन कर पाएगा. ओके, लास्ट एक्सरसाइज. ड्रॉ अ सर्कल इफ रेडियस इज गिवन. अगर रेडियस हमें पहले से बता दी गई है तो हम सर्कल को कैसे ड्रॉ करेंगे? ओके, क्वेश्चन. ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. कैसे ड्रॉ करेंगे? तो आंसर, फर्स्ट मार्क द सेंटर. सेंटर को पहले तो मार्क कीजिए आप. दिस इज द सेंटर ऑफ योर सर्कल. नाउ since radius is 5 centimeter, so we measure 5 centimeter using ruler and compass like this. रूलर को ले लीजिए
और कंपास से ऐसे 5 सेंटीमीटर मेजर कीजिए। नुकीला एंड है वो 0 पे होना चाहिए और पेंसिल एंड है वो 5 पे होना चाहिए। नाउ कीपिंग कंपास ओपन द सेम लेंथ, we keep pointed end at the center and draw a circle using the pencil end of the compass। उसका ये जो नुकीला एंड है, पॉइंटेड एंड है, टिप, उसको सेंटर पे रखेंगे और कंपास से सर्कल को ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। देखिए यहाँ पे नुकीला एंड सेंटर पे रखा है और पेंसिल को ऐसे चारों ओर घुमा देंगे तो हमें 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल मिल जाएगा। अगर आपको रेडियस बता दी गई है कि इतनी सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कीजिए तो आपको इसी तरीके से रेडियस जो दी गई है उसकी मदद से सर्कल ड्रॉ करना है। नाउ इफ यू लाइक माय वीडियो, so like my if you like this video, so click on the like button, share my video, and of course do not forget the subscribe माई चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको कोई कमेंट करना है वीडियो कैसा लगा उसके बारे में तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन।